बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिरपुर टीवी में खुश आमदीद। आज 9 दिसंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप मिरपुर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सर्दी की पहली लहर, रियाद में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सऊदी माहिरीन मौसमियात ने इस तवक्को का इज़हार किया है कि इस साल मौसम सरमा में ज़्यादा सर्दी जो है वो नहीं पड़ेगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने बताया कि इस वक्त मौसम ठंडा और मौजू है। दारुल हुकूमत रियाद में सर्दी की पहली लहर में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान का कहना था कि सर्दी की लहर से सऊदी अरब के इलाके मुतासिर होंगे, लेकिन मौसमियाती रिपोर्ट ये जाहिर नहीं करती कि मौसम सरमा इंतहाई सर्द होगा। याद रहे कि सऊदी अरब में बाकायदा तौर पर मौसम सरमा का आगाज़ 1 दिसंबर से हो चुका है। बाद राय ब्लॉग और सोशल मीडिया पर यह दावे किए जा रहे हैं कि साल सऊदी अरब में मौसम सरमा शदीद होगा। इससे पहले कौमी मरकज़ की जानब से इस बारे में वजाहत की जा चुकी है कि मौसम सरमा मामूल के मुताबिक होगा। सऊदी खातून डिज़ाइनर के मलबूसात में अलुला के मनाजिर और तारीखी नकूश की झलक। सऊदी खातून डिज़ाइनर वजदान अल फ़कीरी ने कदीम तारीखी इलाके अलुला के नकूश और वहाँ के कुदरती हुस्न से मुतासिर होकर अपने तैयार करदा मलबूसात पर इलाके के मकामात की कशीदाकारी शुरू कर दी। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने बताया कि वो दस्तकारी की हमेशा से शौकीन रही हैं। इसी वजह से इलाके के रवायती मलबूसात के खूबसूरत डिज़ाइन तैयार किए, जिन पर अलुला जो है उनके मकामात की अक्कासी की, जो ओहद रफ्ता की हज़ारों दास्तानें अपने अंदर छुपाए हुए हैं। वजदान अल फ़कीरी ने अपने प्रोजेक्ट का नाम शकीला रखा, जो अलुला के नबातियों के बादशाह अल हारिस जो है उसकी बेटी थी, जो उस दौर में अलुला में आबाद थे। सऊदी अरब शाम के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में है। सऊदी अरब शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में सरगर्म तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में है, ताकि किसी भी बहरान से बचा जा सके। इतवार को एक सऊदी ओहदेदार ने बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के रब्ता करने पर यह बात कही। सऊदी ओहदेदार ने बताया कि इस मामले में हम तुर्की समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुस्तकिल राब्ते में हैं। सऊदी अरब और अज़रबैजान में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन का जायजा। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान से इतवार को रियाद में अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात मिकाइल जबारूफ ने मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक मुलाकात में तवानाई की तब्दीली और टेक्नोलॉजी समेत तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका ताउन का भी जायज़ा लिया गया है। अमेरिकन कंपनी एप्पल आइंदा साल रियाद में ऑनलाइन स्टोर खोलेगी। अमेरिकन कंपनी एप्पल ने कहा है कि 2025 में रियाद में ऑनलाइन स्टोर्स खोलेगी, जबकि 2026 में मरकज़ी स्टोर खोला जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक एप्पल ने सऊदी अरब में सरमायाकारी में वसअत करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि इससे पहले सऊदी हुकूमत तवीक अकेडमी और नूरा यूनिवर्सिटी के ताउन से डेवलपमेंट अकेडमी पर काम कर रही है। मज़कूरा अकेडमी में 2000 के करीब तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें आला मेयार के मुताबिक जो है वो तरबियत दी जा रही है। मक्का मुकर्रमा मुल्क का गर्म तरीन शहर, अल सूदा सर्द तरीन इलाका। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को मक्का मुकर्रमा मुल्क का गर्म तरीन शहर है, जहाँ टेम्परेचर जो है वो 33 सेंटीग्रेड रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि अल सूदा मुल्क का सर्द तरीन इलाका है, जहाँ टेम्परेचर सिर्फ 4 डिग्री है। महकमे ने कहा दीगर गर्म तरीन शहरों में जज़ान है, जहाँ 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह जद्दा और अल कनफज़ा भी है, जिसमें 31 डिग्री, जबकि मदीना मुनव्वरा और यम्बो में 30 सेंटीग्रेड रहेगा। सर्द शहरों में सूदा के बाद अल करियात है, जहाँ 5 डिग्री है, जबकि अबहा, अरअर और तरीफ में 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहेगा। एक खातून 8 घंटों तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करके लाखों रुपए जीतने में कामयाब हो गई। यकीन करना मुश्किल होगा, मगर चीन में एक खातून ने एक मुकाबले के दौरान मोबाइल फ़ोन को 8 घंटों तक खुद से दूर रखा और इस दौरान एंजाइटी की अलामत भी जाहिर नहीं हुई। ऐसा करने पर उस खातून ने 10,000 युआन जो है ये अनोखा मुकाबला जनूब मगरबी चीनी शहर चोंग चिंग के शॉपिंग सेंटर में हुआ। इस मुकाबले में शिरकत के लिए 100 लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवाई, जिनमें से 10 का इंतखाब किया गया। उन सबको एक नए बेड पर मोबाइल फ़ोन के बगैर जो है 8 घंटे गुजारने थे।
उन अफराद पर पाबंदी आयद की गई थी कि वो मुकाबले के दौरान हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बशमूल टैबलेट्स और लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं करेंगे। एमरजेंसी हालात के लिए उन्हें ऐसे पुराने मोबाइल फ़ोन मॉडल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई जिससे सिर्फ कॉल्स करना मुमकिन था, और जो है उन लोगों को बिस्तर पर ही मशरूबात और खाना फराहम किया गया। बेशतर लोगों ने अपना वक्त मुताला करते हुए या आंखें बंद करके आराम करते हुए गुजारा, मगर डोंग नामी ये खतून को फातह करार दिया गया जिसका स्कोर 100 में से 88.99 रहा। मुंतजमीन के मुताबिक खतून ने सबसे ज़्यादा वक्त बेड पर गुजारा, जिस दौरान उसे गहरी नींद का तजर्बा भी नहीं हुआ, जबकि उसने एंग्जाइटी अलामात का सबसे कम इजहार किया। डोंग एक सेल्स मैनेजर हैं और अपने फारिग वक्त में बच्चों को पढ़ाती हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन पर ब्राउजिंग कभी कभार ही करती हैं। वापसी के फ़्लाइट जो है कि दिन के विज़िट वीज़ा एक्सपायर सफ़र के लिए क्या तौसीक़ कराना होगी। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों को ये सहूलत दी जाती है कि वो अपनी फैमिली को विज़िट वीज़े पर भी बुला सकते हैं। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े फैमिली और कमर्शियल बुनियादों पर जारी किए जाते हैं। फैमिली विज़िट वीज़े के लिए गैर मुल्की कारकुन अपनी अहलिया, बच्चों, वालदा और सास के लिए बआसानी वीज़ा जारी करा सकते हैं। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, फैमिली ड्राइवर के तौर पर सऊदी अरब में मुकीम था, खरूजोदा एक्सपायर हुए 2 माह गुजर चुके हैं। कफील का कहना है क्योंकि जवादात के सिस्टम से नाम निकल गया है, अब दूसरा वीज़ा जारी कराना होगा, क्या ये दुरुस्त है? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि खरूजोदा जो है वो खिलाफवर्जी जो है वो पहले 3 साल का जो बैन लगता था वो ख़त्म हो चुका है। अगर कफील चाहे तो जो है सिस्टम में जो है उसके खरूजोदा को तोसीब भी कर सकता है, ताहम ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब जवादात में सिस्टम उसका ओपन हो। और इसके अलावा जो है अगर अभी कोई पाबंदी नहीं होती, अगर आप चाहें तो नया वीज़ा लेकर किसी भी वक्त दोबारा जो है वो सऊदी अरब आप आ सकते हैं। इसके अलावा एक और शख्स ने जवादात से दरियाफ्त किया, मेरी बेटी विज़िट वीज़े पर आई थी, जिस दिन उसकी वापसी की फ़्लाइट है उसी दिन उसका वीज़ा एक्सपायर होगा, क्या वीज़े की मुद्दत में तौसीक़ कराना ज़रूरी है? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि विज़िट वीज़े के हवाले से मुकर्ररा कवानीन पर अमल किया जाना ज़रूरी है। एग्ज़िट के वक्त वीज़ा भी वैलिड हो, कानून के मुताबिक एक्सपायर वीज़े पर सफ़र नहीं किया जा सकता। ख्याल है बैनुल-अक़वामी इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक एक्सपायर वीज़े पर सफ़र नहीं किया जा सकता, इसलिए एहतियात का तकाज़ा है कि वीज़े की एक्सपायरी से कम 2 दिन पहले फ़्लाइट बुक की जाए, ताकि अगर कोई मसला भी हो तो उसे कवर करने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जैसा कि सवाल में दरियाफ्त किया गया था कि जिस दिन की फ़्लाइट है उसी दिन वीज़े की भी आखिरी तारीख है, इस सूरत में भी सफ़र करना मुमकिन होता है। अगर तारीख तब्दील ना हो जाए तो एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर में इंदराज के वक्त ही तारीख वही तारीख हो, क्योंकि निस्फ शब के बाद तारीख तब्दील हो जाती है। इस सूरत में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने जो है सिस्टम में अगर आपकी 15 तारीख आ रही है और आप जो है ट्रैवल भी 15 तारीख को कर रहे हैं, लेकिन जो है आपका जो वीज़ा है वो 14 तारीख की जो शाम को है वो तारीख बदल जाने के बाद आपकी जो है वो डेट चेंज हो जाएगी, और जब 15 को आप जाएंगे तो उस वक्त जो वीज़ा है आपका वो सिस्टम में एक्सपायर आ रहा होगा। इसलिए एहतियातन ये ज़रूरी है कि जो भी डेट आपकी जो अब शेयर अकाउंट में आपके आ रही होती है वीज़ा की एक्सपायरी डेट, उससे आप एटलीस्ट 2 दिन पहले जो है अपनी फ़्लाइट बुक करवाएं, ताकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।